10 नवंबर 2025 शर्लिन चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पे एक रील डाला। आप वो रील देखिए। Since the last couple of months, I have been enduring chronic back pain, chest pain, neck pain, shoulder pain, and also chronic pressure in my chest area. After a series of medical investigations and back and forth consultations with medical experts, I have realized that the cause of my chronic pain has been, that's right, my heavy breast implants. इस रील में शर्लिन बता रही हैं कि लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में उन्हें क्रॉनिक बैक पेन, चेस्ट पेन, शोल्डर पेन, नेक पेन, यहाँ तक कि चेस्ट एरिया में भी पेन हो रहा था। जब इन्होंने डॉक्टर से पता किया तो उन्होंने सिर्फ एक ही रीजन दिया, वो था इनका एक परफेक्ट दिखने की लत, जिस लत के कारण इन्होंने लाखों रुपीस खर्च करके अपने ब्रेस्ट इम्प्लांट्स करवाए थे। जी हाँ, ये ब्रेस्ट इम्प्लांट्स की ही देन है। मगर इन सब पेन से फाइनली तंग आकर शर्लिन ने ये डिसाइड किया कि अब वो अपने इम्प्लांट्स रिमूव करवाएंगी ताकि वो एक नॉर्मल इंसान रह पाए और उनका पुराना स्टेमिना वापस आ पाए। मगर क्यों वो शर्लिन, जो कुछ समय तक इम्प्लांट्स के लिए कुछ ऐसा कह रही थी, कहते हैं कि अरे ये सर्जरी कराती है, ये कराती है, वो कराती है। मैं कहती हूँ हाँ, मेरा पैसा है, मेरा जिस्म है, तेरे बाप का क्या जा रहा है? सो जस्ट एंजॉय द व्यू ना, दिक्कत क्या है? उन्हें अब इम्प्लांट्स रिमूव करवाने का डिसीजन क्यों लेना पड़ा? कैसे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इंडियन गर्ल्स की बॉडी बर्बाद कर रहा है? कैसे नेचुरल ब्यूटी से ज्यादा प्लास्टिक ब्यूटी को परफेक्शन माना जा रहा है? इन सब बातों पे आइए खुलकर चर्चा करते हैं। शर्लिन हमेशा से ऐसी नहीं दिखा करती थी जैसी वो आज दिख रही हैं, बल्कि शर्लिन पहले बहुत अलग दिखती थी। आप उनकी कुछ पुरानी फोटोज देखिए। काफी लोगों को ये यकीन नहीं होगा पर ये शर्लिन ही है। मगर धीरे धीरे उन्हें सर्जरीज की लत लगती गई और वो एक समय पे आके ऐसी हो गई। शर्लिन की कॉस्मेटिक मॉडिफिकेशंस की शुरुआत कॉन्टैक्ट लेंसेज से हुई थी। शर्लिन कहती हैं कि मैंने सबसे पहले कॉन्टैक्ट लेंसेज लगवाए क्योंकि मुझे अपनी आंखों का लुक चेंज करवाना था। फिर एक ऐसा टाइम आया जब उन्हें अपना फ्लैट चेस्टेड लुक पसंद नहीं आता था, तो मैंने ब्रेस्ट इम्प्लांट्स करवा लिए और उसके बाद एक के बाद एक छोटे मोटे चेंजेस होते चले गए और धीरे धीरे एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। मुझे लगता है अगर कोई सर्जरी किसी इंसान को अपने बॉडी को एक्सेप्ट करने, खुद से आई लव यू कहने का कॉन्फिडेंस दे सकती है तो वो बिल्कुल वर्थ इट है। इसी वजह से शर्लिन एक के बाद एक सर्जरीज करवाती गई। मगर अब शर्लिन को समझ में आ रहा है कि उनका ये फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड के पीछे भागना कितना बड़ा गलत डिसीजन था। इंस्टाग्राम और हॉलीवुड ने आज के जनरेशन के दिमाग में एक ब्लूप्रिंट डाल दिया है। पिंक लिप्स होने चाहिए, लिफ्टेड नोज, टाइट जॉ लाइन, लार्ज ब्रेस्ट्स और जीरो फैट वेस्ट। यही रीजन है कि आजकल हर एक लड़की अपने नेचुरल लुक को फेक स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रही है और खुद को उनसे इंफीरियर समझ रही है। और ये ट्रेंड शुरू हुआ था कुछ ग्लोबल इन्फ्लुएंसर्स की वजह से, जैसे किम कार्दाशियन, निकी मिनाज, काइली जेनियर जैसी सेलिब्रिटीज, जिन लोगों ने अपने बॉडी को एक प्लास्टिक ब्रांड बना दिया। किम कार्दाशियन ने सो कॉल्ड परफेक्ट फिगर का एक ग्लोबल टेम्पलेट बना दिया। उनका कर्वी बॉडी, शार्प जॉलाइन और फ्लॉलेस मेकअप इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि दुनिया भर में लड़कियां उनके जैसी लगने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी क्लिनिक्स के चक्कर लगाने लगी। निकी मिनाज ने अपने बॉडी और लुक्स से एक कंप्लीटली नया ट्रेंड सेट किया, जहां लार्ज हिप्स और आवरग्लास शेप फैशन स्टेटमेंट बन गया। काइली जेनर ने तो पूरी लिप्स इंडस्ट्री बदल दी। उसके लिप फिलर्स के बाद दुनिया भर में काइली के लिप्स का क्रेज छाया रहा। मिलियंस ऑफ गर्ल्स ने अपने लिप्स मॉडिफाई करा लिए सिर्फ उसके जैसा लगने के लिए। काइली लिप्स ट्रेंड तो आज तक वायरल है। इंडिया भी इस इन्फ्लुएंस से बचा नहीं। आज इंस्टाग्राम पे देखो, हर दूसरी रील में कोई इन्फ्लुएंसर्स फिल्टर लगाकर परफेक्ट लिप्स और लिफ्टेड आईज दिखाती है। इस फिल्टर कल्चर ने एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट कर दिया है कि अगर मैं उन जैसी नहीं दिखती तो मैं प्रेटी नहीं हूँ। ये बहुत डेंजरस माइंडसेट है। इंडियन गर्ल्स अपनी दूसरी क्वालिटीज भूलकर सिर्फ अपने बॉडी और अपने फेस पर ज्यादा फोकस करने लगती हैं। मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर जैसी सिटीज में कॉस्मेटिक क्लिनिक्स का बिजनेस हर साल डबल हो रहा है। बोटॉक्स, फिलर्स, नोज जॉब, लिप लिफ्ट और ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, ये सब कॉमन हो गया है। ये ट्रेंड इंडिया में इतना ज्यादा हद से पॉपुलर हो गया है कि कॉस्मेटिक सर्जरीज एंड प्रोसीजर मार्केट का रेवेन्यू 2033 तक 12,000 मिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंचने का अनुमान है। डॉक्टर्स के क्लिनिक्स में 18 से लेकर 25 के एज ग्रुप की लड़कियां सबसे ज्यादा जाती हैं, जिनके हाथ में इंस्टाग्राम होता है और दिमाग में किम कार्दाशियन की फोटो। उन्हें लगता है कि परफेक्ट दिखना उन्हें काफी ज्यादा पॉपुलर और सक्सेसफुल बना देगा। बोटॉक्स एंड फिलर्स टेम्पररी होते हैं, हर 6 महीने में रिपीट करवाना पड़ता है। बॉडी सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशंस कॉमन है, जैसे कि इन्फेक्शंस, स्वेलिंग, नर्व डैमेज और डिप्रेशन तक। डॉक्टर्स के हिसाब से ब्रेस्ट इंप्लांट्स और कॉस्मेटिक सर्जरी सिर्फ एक फैशन चॉइस नहीं है, एक मेडिकल रिस्क भी है। एफडीए ने अपने ऑफिशियल पेज में लिखा है कि ब्रेस्ट इंप्लांट से इन्फेक्शन, लीकेज और पेन जैसे प्रॉब्लम्स कॉमन है,
कई केसेस में तो इम्प्लांट बॉडी के अंदर फट जाता है या रिएक्ट करता है, जिससे स्वेलिंग, फीवर और पेन होता है। कुछ वुमेन में एक रेयर टाइप ऑफ कैंसर भी मिला है जिसे ब्रेस्ट इम्प्लांट एसोसिएटेड एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा यानी कि BIA ALCL कहते हैं। कई लोग तो सर्जरी के दौरान ही मर जाते हैं। 2009 से 2022 के बीच में डोमिनिकन रिपब्लिक में कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने के बाद 93 अमेरिकन सिटीजन्स की डेथ हो गई। 2009 से 2018 तक हर साल सिर्फ 4 डेथ्स होती थीं, लेकिन 2019 के बाद यह नंबर तेजी से बढ़ गया। 2019 से 2022 के बीच में एवरेज 13 डेथ्स पर ईयर हो गई और 2020 में तो ये नंबर अपने पीक पर पहुंच गया जब 17 लोग कॉस्मेटिक सर्जरी के चक्कर में मारे गए। ये डेटा देखकर साफ साफ समझ में आता है कि सिर्फ सोशल मीडिया के राइज के बाद ही डेथ्स भी बढ़ने लगी हैं। और एक शॉकिंग बात यह भी है कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी से सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी रिजल्ट्स मिलते हैं। कुछ समय बाद इम्प्लांट्स चेंज करवाने पड़ते हैं, नहीं तो वो लीक करता है या फिर इन्फेक्शन क्रिएट करता है। मतलब एक सर्जरी के बाद लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस शुरू होती है और हर प्रोसीजर एक नया रिस्क लेके आता है। पर ये बातें कभी सोशल मीडिया पे वायरल नहीं होती क्योंकि दुनिया सिर्फ बिफोर और आफ्टर की फोटोज देखती है, उनके बीच का दर्द नहीं। निकी मिनाज ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं गारंटी करती हूं अगर तुम अपने बॉडी में कुछ भी बदलोगे, कोई सर्जरी करवाओगे या कुछ आर्टिफिशियल चीज करोगे तो एक दिन तुम जरूर पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे कि मैं तो पहले से ही परफेक्ट थी, जैसी थी वैसी ही ठीक थी। काइली ने खुद ये कन्फेस करा है कि ये जो ब्रेस्ट इम्प्लांट्स और कॉस्मेटिक सर्जरीज कराना उसका बहुत ही बुरा डिसीजन था। 2023 में उसने कहा था कि काश मैंने कभी अपने ब्रेस्ट इम्प्लांट्स नहीं करवाए होते। उसने ये भी बोला कि लोग ऐसे प्रोसीजर्स के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें चाहिए कि पहले अपने बच्चे हो जाने दें, उसके बाद ही ऐसी सर्जरी कराने का डिसीजन लें। मतलब सीधा कहने का मतलब ये था कि ये डिसीजन उनके लिए रिग्रेट बन गया और वो ये चाहती है कि दूसरे लोग उसकी ये गलती कतई रिपीट ना करें। मतलब जिन लोगों को लड़कियां आइडल समझ रही हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होकर सर्जरीज करवा रही हैं, वो खुद अपने डिसीजन से खुश नहीं है। पर उनके फॉलोवर्स ये नहीं देखते, इंस्टाग्राम के रील्स में सिर्फ ग्लैमर दिखता है, दर्द नहीं। जब किम कार्दाशियन कैमरा के पीछे मेकअप रिमूव करती हैं तब फिलर के पीछे छुपी रियलिटी बहुत अलग होती है। इंडियन गर्ल्स ये सब देख के उनके जैसा लगना चाहती हैं और फिर अंदर ही अंदर अपना कॉन्फिडेंस खो देती हैं। शर्लिन चोपड़ा ने अपने ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के बाद रिग्रेट किया, निक्की ने रिग्रेट किया, मगर यंग लड़कियों को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही को ही ले लो, उन्होंने भी बहुत सर्जरीज के बाद ऐसी बॉडी अचीव करी है। यहाँ तक कि रीवा अरोड़ा जैसी यंग इन्फ्लुएंसर्स पर भी प्रेशर है कि वो एक सर्टेन वे में दिखें, तब जाकर वो एक परफेक्ट मॉडल जैसी दिखेंगी। ये सब एक टॉक्सिक लूप बनकर रह गया है जिसमें कि सेल्फ वर्थ अपीयरेंस से ही मेजर होती है। असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग अपने अपीयरेंस पे ध्यान देते हैं, प्रॉब्लम ये है कि लोग अपने ओरिजिनल सेल्फ से नफरत करने लग जाते हैं। नेचुरल लिप्स को फ्लैट बोला जाता है, डार्क स्किन को डल बोला जाता है और रिंकल्स को प्रॉब्लम। जब तक सोसाइटी ब्यूटी का मतलब परफेक्ट बॉडी और वाइट स्किन को समझेगी, तब तक ये सब चीजें बदलने नहीं वाली और तब तक ही ये इनसिक्योरिटी का बिजनेस चलेगा और आने वाले समय में ये ग्रो ही होगा। प्लास्टिक सर्जन्स और कॉस्मेटिक कंपनीज इसी इनसिक्योरिटीज से पैसे कमा रहे हैं। हर एड के थ्रू एक ही मैसेज दिया जाता है कि तुम में कुछ तो कमी है और हम बिना सोचे समझे इस बात पे बिलीव भी कर लेते हैं। पर सच बात तो ये है कि ब्यूटी तब तक खूबसूरत है जब तक वो रियल है। नेचुरल फेस में कॉन्फिडेंस दिखता है और आर्टिफिशियल फेस में इनसिक्योरिटी। जो लोग जेन्युइनली सेल्फ लव करते हैं उन्हें फिल्टर्स की जरूरत कतई नहीं पड़ती। बोटॉक्स से एक्सप्रेशंस खत्म हो जाते हैं, फिलर से फेस अननेचुरल लगता है और सर्जरी से बॉडी का नेचुरल रिदम चेंज हो जाता है। ये सब एक टेम्पररी इल्यूजन है, एक मास्क। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सर्जरी से परफेक्ट हो जाओगे तो एक बात हमेशा याद रखना कि परफेक्शन की कभी कोई फिनिश लाइन नहीं होती। इंडिया में ये कल्चर और डेंजरस हो गया है क्योंकि अब 16-17 साल की लड़कियां भी कंसल्टेशन के लिए क्लिनिक्स पे जाती हैं, सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर जैसी लगने के लिए। इस दुनिया ने ब्यूटी का मतलब बदल दिया है, पर हम चाहें तो उसे वापस ला सकते हैं। ब्यूटी का मतलब फिल्टर नहीं, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। परफेक्ट लिप्स से ज्यादा जरूरी है एक ऑनेस्ट स्माइल, शार्प जॉलाइन से ज्यादा जरूरी है एक कॉन्फिडेंट माइंड। निकी मिनाज ने बॉडी बदली पर दुनिया आज भी उसकी वॉइस से ही ज्यादा इंस्पायर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि टैलेंट और पर्सनालिटी ही असली ब्यूटी है, ना कि प्लास्टिक। शर्लिन का केस एक परफेक्ट एग्जांपल है कि आप कितने अंधे हो सकते हो फेक ब्यूटी की रेस में भागते भागते और लास्ट में रिग्रेट के सिवाय आपको कुछ नहीं मिलता। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माय पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।